Hello everyone, welcome back once again to प्रीमियम लेक्चर नंबर 2। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 1 से संबंधित आए हुए सभी सवाल 2022 के उनको हम नोट डाउन करेंगे एंड उनसे हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। सवाल उठाया है आपके यूनिट नंबर 1 से, पूछा है आपसे भगवत गीता के बारे में। ठीक है, भगवत गीता से संबंधित प्रश्न है, इसके बारे में देखते हैं। According to भगवत गीता के अनुसार the spiritual journey towards self-realization and attainment of peace involves movement across several stages. Identify the correct order. त्याग, ध्यान, अभ्यास, ज्ञान, शांति. Choose the correct answer from the options given below. मतलब A पहले होगा, B पहले, C पहले, D पहले, E पहले। इसके बारे में हमको जानना है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं, भगवत गीता के अनुसार आत्मज्ञान एवं शांति की प्राप्ति की दिशा में की जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने का कार्य सन्निहित है। सही अनुक्रम पहचाने। त्याग होगा, ध्यान होगा, अभ्यास होगा, ज्ञान होगा, शांति होगा। ठीक है, देखते हैं उसको भी हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभ्यास नंबर फर्स्ट क्या आएगा, नंबर फर्स्ट आएगा आपका सी, यानी कि आपका अभ्यास। अभ्यास के बाद आप ज्ञान, डी, फिर क्या, ज्ञान का पिता ध्यान। ठीक है, फिर बी ध्यान, फिर क्या करेंगे, त्याग करेंगे, और फिर हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे शांति तक। सी डी बी ए ई, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, क्यों है, कैसे है, क्या है, उस सभी का अभी समय नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अभ्यास, अभ्यास, फिर ज्ञान, ध्यान, ए त्याग। इसको नोट कर लीजिए, बस जैसा है वैसा ही नोट कर लीजिए, और फिर शांति की प्राप्ति। ताकि आपको ये प्रश्न मिलेगा तो आप इसको ऐसे का ऐसे ही करिए, कुछ अलग से नहीं पूछेगा इसके अंदर से, है ना। यूनिट 1 का बात है, हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। ठीक है, तो अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, त्याग, शांति। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अभ्यास सबसे पहले, प्रैक्टिस, ज्ञान, ध्यान, त्याग और शांति। शांति सबसे आखिरी में आएगी, क्योंकि हम कहाँ जाने वाले हैं, शांति की प्राप्ति चाहिए। ठीक है, तो शांति कहाँ आएगी, हमेशा लास्ट में आएगी। ठीक है, अभ्यास सबसे पहले आएगा, प्रैक्टिस और शांति, पीस लास्ट में आएगी। ठीक है, ध्यान रखें, फिर आएगा ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान। इतना एक डायलॉग याद रखिए आप, ज्ञान का पिता ध्यान। और थोड़ा सा इसको राइमिंग बनाने के लिए आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, ज्ञान का बाप ध्यान। इसको याद रखिए, सवाल गलत नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 2। When we have passed beyond individualizing, then we shall be real persons. Ego was the helper, ego is the bar. हेल्पर लिख दिए, हेल्पर। उस सिद्धांतकार की पहचान कीजिए जिसने कहा है, जब हम व्यक्तिकरण इंडिविजुअलाइजिंग से आगे निकल जाएंगे तब हम सच्चे व्यक्ति होंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअलाइजिंग से आगे निकल जाएंगे तो क्या होंगे, हम सच्चे व्यक्ति होंगे। ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार। अहम सहायक था, अब अहम अवरोध है। ठीक है, तो इसकी बात कौन करता है, अब हम यूनिट 1 के अंतर्गत ये सारे थ्योरीज थोड़ा याद करेंगे, किसने क्या बोला। ठीक है, आइडेंटिफाई द थ्योरिस्ट, उस सिद्धांतकार की पहचान करनी है हमको। कार्ल रोजर्स, ये क्यों करेंगे बात। अब्राहम मास्लो, ये क्यों करेंगे। कार्ल जंग, ये क्यों करेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या बचता है, श्री अरबिंदो। वैसे भी 2 ही सवाल आपको देखने मिलेंगे 2022 में आपकी यूनिट 1 से। मुबारक हो। ठीक है, इसका आंसर है श्री अरबिंदो। इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। पहला देखा हमने किस पे सवाल, गीता पे सवाल। दूसरा हमने देखा ये श्री अरबिंदो पे सवाल। ठीक है, पहले क्या आएगा, प्रैक्टिस, अभ्यास, फिर ज्ञान, फिर ध्यान, है ना, और फिर इस तरह की बातें, और अंत में क्या आएगा, पीस, शांति। इसके बीच में क्या आएगा वो बता दीजिएगा। ठीक है, गीता के अनुसार ये बात की गई है,
ऑप्शन दिख ही जाएगा आपको, त्याग वगैरह। और श्री अरबिंदो ने क्या कहा है कि जब हम इसके आगे चले जाएंगे, व्यक्तिकरण से आगे निकल जाएंगे, तब हम सच्चे व्यक्ति होंगे। अहम सहायक था, अब अहम विरोध है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका श्री अरबिंदो। आंसर मार्क कर लीजिएगा, श्री अरबिंदो। इनके नाम के आगे ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अगर परीक्षा में आपको इस प्रकार का सवाल मिल जाता है तो। बस हो गया, वही 2 सवाल थे आपके यूनिट 1 से। ठीक है, 2022 में कम सवाल आए थे, लेकिन आपको 19 और 20 में एकदम भरमार मिली सवालों की, 21 में भी मिली आपको, है ना। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको ये पेपर कराए जा रहे हैं। ठीक है, एट विच डिफिकल्टी लेवल, अगर आपने 2020 का पेपर देखा होगा जिसको हमने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े थे, और सेम क्वेश्चन पढ़िए क्या किया उन्होंने यहाँ पे। एट विच डिफिकल्टी लेवल पास प्रपोर्शन द आइटम कैन मेक हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, कठिनाई के निम्नलिखित में से किस स्तर उत्तीर्ण समानुपात पर कोई एकांश आइटम जो है उच्चतम विभेदन कर सकता है। सेम सवाल आपको पूछा गया था 2020 में, बस वहां पे क्या था, वहां पे दिया था 0.8, 0.5, 0.3, 0. इस प्रकार से XYZ कुछ भी दिया हुआ था। यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पे 3 डिजिट दे दिए, यहाँ पे 0.75 इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर आपके 2020 वाले में भी आंसर क्या था, 0.5 हमको डिफरेंशिएशन देखने मिलेगा। उच्चतम विभेदन हमको देखने कब मिलेगा, जब 0.5 होगा। ठीक है, ना कि 0.75 पे और ना ही 0.35 पे। ठीक है, 0.5 पे हमको उच्चतम विभेदन देखने मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप 2020 का सवाल यहाँ पे सेम रिपीट हुआ है। सबको ये समझना है प्रश्न पूछ क्या रहा है। एट विच डिफिकल्टी लेवल, कठिनाई के किस स्तर पर पास प्रपोर्शन द आइटम कैन मेक हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। 0.5 कभी कभी भी पूछे आपसे विभेदन के बारे में, 0.5 मार्क कर दीजिए आग बंद करके। ठीक है, ओके, वेलकम टू प्रीमियम लेक्चर 2। बात कर रहे हैं प्रीमियम लेक्चर 3 की अगले वीडियो में। थैंक यू।